Hello dear student, today we start our exercise 7.1 question number 5। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चैप्टर का लिंक दे दिया है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके लिंक पर क्लिक करिए, आप उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि एक क्लास है जिसमें 4 स्टूडेंट ए बी सी डी, मतलब 4 स्टूडेंट 4 बिंदुओं पर 4 पॉइंट्स पर बैठे हैं ए बी सी डी पर। क्लियर बच्चों, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं अपनी बुक पर। अब देखिए क्या कह रहा है कि चंपा और चमेली 2 सहेलियां क्लास में आती हैं और वो देखती हैं, उसमें से चंपा ये ऑब्जर्व करती है और वो चमेली से डिस्कस करती है कि क्या ये ए बी सी डी जिस पोजीशन पर बैठे हैं क्या ये एक स्क्वायर बना रहा है। तो चमेली उससे क्या होती है, डिसएग्री हो जाती है, असहमत हो जाती है, उससे सहमत नहीं होती है। तो बच्चों, दूरी सूत्र का यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आपने बताना है कि क्या चंपा सही है या चमेली सही है। मतलब हमने ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर बनेगा, इन 4 पॉइंट से स्क्वायर बनेगा या स्क्वायर नहीं बनेगा, ये हमने देखना है। तो देखते हैं बच्चों, चंपा ने कहा था कि स्क्वायर बन रहा है, तो हम स्क्वायर के लिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 4 वर्टिसेस हमको दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। देखिए फिगर में ए जहां पर मिल रहा है उसको देखते हुए आप ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट सारा निकाल लेंगे। बुक में आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे हम ग्राफ में देखते हैं वैसे ही देख के हम उसको निकाल लेंगे। ए जो पॉइंट था बच्चों वो 3,4 आ रहा है, बी 6,7 आ रहा है, सी 9,4 आ रहा है एंड डी 6,1 आ रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। देखो क्वाड्रिलेटरल जो भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, हमें उसकी साइड भी निकालनी पड़ेगी, हमें उसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। दोनों चीज हमें निकालनी पड़ेगी, एक साइड भी और आपका डायगोनल्स भी। क्लियर बच्चों? तो देखिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए बी निकालते हैं, क्योंकि 4 साइड बन रही है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ए बी कितना है उसको समझते हैं। कैसे निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सिंपल पहले रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट वालों को फर्स्ट से माइनस कर देना, मतलब पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, रिवर्स ऑर्डर में माइनस करना है। देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 6 माइनस 3 कितना, 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना, 3 का होल स्क्वायर। देखो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 बच्चों कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्लियर? पहला निकल के आ गया ए बी। अब ऐसे ही बी सी निकालते हैं। देखिए बी सी बच्चों क्या हो जाएगा, बी और सी को देखो, पहले वाला पहले वाले से माइनस, दूसरा वाला दूसरे से, मतलब ये एक्स है एक्स से और वाई वाई से, रिवर्स ऑर्डर में। 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 4 माइनस 7, बी और सी में देख रहे हैं ना, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 9 माइनस 6 कितना, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया 3। क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? देखिए 3 का होल स्क्वायर कितना, 9 प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का होल स्क्वायर कितना, 9 प्लस 9 कितना बच्चों, 18। तो ये भी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं करें तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अगर बनेगा तो चारों साइड इक्वल आनी चाहिए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एक ही नंबर हर साइड में आना चाहिए। क्लियर? तो हम ज्यादा सिंप्लीफाई न भी करें तो भी इसमें हमारा चल जाएगा। सी डी देखिए, ये इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज, सिंपल फॉर्मूला क्या, रिवर्स ऑर्डर में चलो, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4।
ठीक, y वाला y से और x वाला x से माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों 6 में से 9 में से 6 माइनस करो 3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस करो 3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -3 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने पता है माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, यहां पर भी माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना बच्चों √18। अब देखिए एडी, चाहे आप डीए लिखो चाहे एडी लिखो बात एक ही है। तो देखो पहले आपने ए लिख रखा है तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं पहले भी बोल चुका हूं 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डी है तो x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। ठीक है बच्चों, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दूसरा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैंने पहले a लिख रखा है ना, तो मैंने x1 y1 a के कोऑर्डिनेट को मान रखा है, और फिर d लिख रखा है तो x2 y2 d के कोऑर्डिनेट को मान रखा है। क्लियर बच्चों? देखिए 6 माइनस 3 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस करा कितना -3 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस का होल स्क्वायर प्लस और 3 का होल स्क्वायर भी कितना 9 प्लस 9 फिर से कितना आ गया √18। ये देखिए चारों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आई तो ये रोम्बस हो जाएगा। मैंने कल आपको समझाया था डिटेल में, ठीक, चारों साइड इक्वल है और अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। अब हम बच्चों डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल देखो क्या बन रहा है, AC और BD दो डायगोनल बन रहे हैं ना, तो अब क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं। तो देखो बच्चों AC को देखो, AC क्या हुआ A और C, तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हम वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में पहला वाला पहले से, मतलब x वाला x से 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर। 0 तो कुछ भी ऐड करो इतना ही रहेगा, मतलब क्या 6 का होल स्क्वायर। मतलब 6 कितनी बार है, 2 बार है। 6 या 36 भी लिख सकते हो, लीजिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। आ गया आपका, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए BD, B और D को देखो बच्चों, अब इसको देख लेते हैं B और D। B पहले लिखा है तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आपको ये तो मालूम चल गया ना x1 y1 और x2 y2 क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6 माइनस 6 कितना 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 1 माइनस 7 कितना -6, 7 में से 1 घटाओ 6 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -6 आ गया। 0 में कुछ भी ऐड करो उतना ही आएगा जितना नंबर ऐड किया है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है बच्चों 6 होता है। इतना आ गया ना बच्चों समझ में, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों मैं ऊपर इस पोर्शन को मिटा देता हूं, क्योंकि अब मैं लास्ट में इसमें कुछ लाइंस लिख देता हूं। देखिए वी हैव AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड AC इक्वल्स टू BD। देखो बच्चों क्या कहा था, चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए और दो डायगोनल आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये थोड़ा कहा था कि चारों साइड और दोनों डायगोनल भी वो चारों साइड की इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा था। डेफिनेशन क्या है स्क्वायर की, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होनी चाहिए आपस में। तो देखो चारों साइड आपस में इक्वल है और दो डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो वी हैव AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड AC इक्वल्स टू BD। ये दो क्या है डायगोनल्स हैं, ये क्या है साइड्स हैं। इसका मतलब दैट इज ऑल 4 साइड्स एंड all 4 sides are equal and 2 diagonals are also
एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल्स, आर ऑल्सो इक्वल। देखिए चारों साइड भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इसका मतलब है ये क्या है, स्क्वायर है। इट्स मीन चंपा इज राइट। इसका मतलब है चंपा क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि चंपा ने यही कहा था कि ये क्या है, स्क्वायर है, जबकि चमेली उससे क्या थी, असहमत थी, उससे डिसएग्री थी। तो कौन सही है, चंपा बच्चों सही है। आ गई ना बात समझ, सभी साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी ये स्क्वायर है, इसका मतलब है चंपा इज राइट। क्लियर डियर स्टूडेंट, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, हर पार्ट में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये 4 पॉइंट्स एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो कौन से क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं उसका नाम देना है। देखो बच्चों, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इसका नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बेस्ड था, उसमें भी 4 पॉइंट थे, हमने देख लिया था कि वो एक स्क्वायर आया था। ठीक, अगर चारों साइड इक्वल और 2 डायगोनल भी इक्वल आएंगे पहले और तीसरे पार्ट में तो वो स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल आए तो रेक्टेंगल होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल और क्या डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम होगा। बहुत अच्छे से कल जो वीडियो अपलोड करी थी, इससे पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझा रखी है बच्चों। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट बनाएंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा हटके, लेकिन ध्यान रखना जब भी क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन करोगे तो आप चारों साइड भी निकालना और डायगोनल भी निकालना, तभी आपको पता चल पाएगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होगा तब आप केवल 4 ही साइड निकाल के पता लगा लेंगे कि वो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी निकालेंगे। ठीक, हमें पहली साइड निकालनी है ए बी, तो ए बी हम निकालने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप तो बहुत इजी, फॉर्मूला याद हो न हो आपको देख के ही पता चल जाना है आपने करना क्या है। ए और बी, पहला ये है दूसरा ये है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 3, इसका फर्स्ट पार्ट -3, इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में माइनस कर दीजिए। 3 - -3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5, फिर y वाले को y से माइनस कर दो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करोगे, उल्टा करोगे। आ गई ना बात में, 1 - 5 का होल स्क्वायर, पीछे से माइनस करना ही, यहां सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। क्लियर बच्चों, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 कितना बच्चों, -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 + 3 कितना, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का होल स्क्वायर कितना, +4 का होल स्क्वायर कितना, 16। देखिए 6 का होल स्क्वायर 36 + 16, 36 + 16 बच्चों कितना आ गया, √52। आ गई ना बात समझ में। आप 52 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 226, 213, अब 13 को तो नहीं कर सकते ना, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, कितनी बार, 1 बार, तो बाहर पे क्या आ गया, 2। हमें पता है ना कैसे करते हैं, देखो हम उसका फैक्टर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो वो 1 बार कहां आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर। अब सिंगल नंबर क्या बचा, 13, वो कहां रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर।
अगर सभी दो दो बार हैं, सभी बाहर आ जाएंगे एक बार, ठीक है। अगर सभी दो दो बार हैं, अगर 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ गया, 13 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अगर कुछ नहीं बचता है तो अंडरूट के अंदर केवल 1 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। आ गई ना बात समझ बच्चों? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, समझ में आ गई बात? ठीक, 2 2 टाइम्स आया है तो एक बार स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 13 अकेला बचा तो अंडरूट 13 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, BC। अब BC निकालते हैं, देखिए ये दो, फिर वही चीज 0 - 3, रिवर्स ऑर्डर में माइनस करना है, x वाले को x से, y वाले को y से, 3 - 1। सेकंड कोऑर्डिनेट किसके होते हैं? जो भी दूसरे पोजीशन में होते हैं वो y के होते हैं, और जो फर्स्ट होते हैं वो x के होते हैं, मतलब ये xy xy। क्लियर बच्चों? x1/1 x2/2। अब आपको मालूम है तो 0 - 3 कितना, -3, ठीक, -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 कितना, 2, 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 + 4 कितना, √13। तो इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे, कोई सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। अब देखिए बच्चों उसके बाद CD निकालते हैं। CD क्या आएगा इसको भी देख लीजिए, C and D, ये तो रिवर्स ऑर्डर में माइनस करो, -1 - 0, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3, -4 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर। -1 - 0 कितना, -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 कितना, -7 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना, 50। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 10 जा, 5 2 जा, और ये 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 5 आ गया बाहर। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2, एक ही बार है ना, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 5√2। क्लियर? अब देखिए इसके बाद लास्ट हम क्या निकालेंगे, AD। अब देखो बच्चों AD, यहां ध्यान से देखिएगा, AD क्या आएगा, AD। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो रिवर्स ऑर्डर में माइनस कर दो, -1 - -3 इस पूरे का होल स्क्वायर, -1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए -4 - 5 का होल स्क्वायर, -1 +3 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 4 कितना, -9, तो -9 का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए 3 - 1 कितना, 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 4 कितना, 85। क्योंकि 17 5 जा 85 होता है, तो 17 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। क्लियर? इसका मतलब है हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, 85 को √85 ही रहने दीजिए, क्योंकि 17 भी एक ही बार आया, 5 भी एक ही बार आया, तो कोई फायदा नहीं है। आप इन चारों लेंथ को देखिए बच्चों, क्या इनमें से कोई भी 2 साइड इक्वल आ रही है, कोई भी साइड्स इक्वल आ रही है, न AB BC CD AD, चारों साइड अलग अलग आ रही है। आ रही है बात समझ? चारों साइड क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब है AB डज नॉट इक्वल्स टू BC, डज नॉट इक्वल्स टू CD, डज नॉट इक्वल्स टू AD। ऐसा तो आपने कोई क्वाड्रिलेटरल पढ़ा ही नहीं जिसके लेंथ के बीच में कोई रिलेशन ना आए, वरना हर क्वाड्रिलेटरल के लेंथ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, या तो अपोजिट साइड इक्वल रहती है या तो हर साइड इक्वल रहती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपने जो 4 पढ़े हैं, अभी बाकी छोड़ दो, ट्रेपेजियम वगैरह छोड़ दो, ठीक, जो मेन आपने 4 पढ़ रखे हैं उसमें से इनके बीच में कोई भी लेंथ के बीच में इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको अब हम कैसे लिखें ये देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
चारों साइड क्या आ रही हैं, अनइक्वल। तो देखिए ऑल द 4 साइड्स आर अनइक्वल, यानी सभी चारों के चारों साइड्स अनइक्वल हैं, मतलब उनके लेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। इट्स मीन गिवन 4 पॉइंट्स नॉट फॉर्म्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है ये दिए गए 4 पॉइंट कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करते हैं। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो इससे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा क्योंकि इनके लेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, नो क्वाड्रिलेटरल या नॉट फॉर्म्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ये 4 पॉइंट्स कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 which is very important for board purpose. It is very important question. What the question said, find the point on the x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. क्लियर? देखिए बच्चों, आपने क्या निकालना है इसको समझते हैं। आपसे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, पॉइंट कहां निकालना है, एक्स एक्सिस में। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं उसका मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस में वो पॉइंट निकाल रहे हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यानी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। मान लिया x एक्सिस में वो पॉइंट जो आपने निकालना है वो कितना है, x, 0 है, क्योंकि उसकी y वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। जो x एक्सिस पे आपने जो पॉइंट निकालना है x, 0, तो वो पॉइंट 2, -5 से और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इस पॉइंट को मान लिया C। तो ये पॉइंट जो C है बच्चों, वो A से और B से बराबर दूरी पर है। मतलब A से C की दूरी और B से C की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी, बराबर दूरी। क्लियर? तो देखिए बच्चों, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। ये खाली एक रफ डायग्राम है, ठीक है बच्चों, ऐसा इसका डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन रफली मैं बता रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं। यहां पर देखिए, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये x, 0 A से भी और B से भी बराबर दूरी पर है। A आपने कितना मान रखा है, 2, -5 और B आपने कितना मान रखा है, -2, 9। ये केवल रफ डायग्राम है। आ गई ना बात में, मतलब A से C की दूरी और B से C की दूरी इक्वल दे रखी है। आ गई बात समझ में? AC इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, BC आपको दे रखा है। क्लियर? अब देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें, बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है तो AC निकालते हैं पहले, AC, x1 y1 x2 y2। तो देखो, x -2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, x वाला x से माइनस करो, x से x, ये x2 -x1, y2 -y1, x वाला x से, y वाला y से, रिवर्स ऑर्डर में माइनस करना है। 0 -5, 0 -5 का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? देखो, x2 -x1, y2 -y1 इक्वल्स टू किसके है, BC के इक्वल है। BC कितना है, देखो BC, इसमें भी वही, ये x1 y1, ये x2 y2। तो फिर से वही रिवर्स ऑर्डर में, x माइनस प्लस, यानी x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर। अब y2 -y1, 0 -9 का होल स्क्वायर। मैंने क्यों लिया कि ये x1 y1 और ये x2 y2 है? मैंने किस ऑर्डर में लिख रखा है, पहले B लिख रखा है, यानी B के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, फिर C लिख रखा है, यानी C के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। आ गई ना बात में? इस ऑर्डर को देखना है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? तो x2 -x1, y2 -y1। अब देखिए, x -2 का होल स्क्वायर, देखो आपने पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab।
और आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का यूज यहां होना है, तो ध्यान से समझिए। a की जगह में x रख देंगे, b की जगह में 2 रख देंगे, तो देखो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2, a कितना x, b कितना 2, तो 2x 2 2 जा 4, यानी कितना 4x। इसका होल स्क्वायर तो कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, प्लस देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 कितना माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को आप। ठीक है बच्चों, देखिए इसको देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना 25, स्क्वायर रूट x प्लस 2, देखो यही है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह में x रख दो, b की जगह में 2 रख दो, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह में 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 जा 4x, यही रहेगा। बस यहां माइनस था, माइनस का होल स्क्वायर था तो यहां माइनस आया, ये प्लस का होल स्क्वायर तो यहां प्लस आ जाएगा, बाकी तो वही है। प्लस देखिए बच्चों माइनस का होल स्क्वायर प्लस में 9 का होल स्क्वायर 81। क्लियर? अब देखिए दोनों ओर सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना है, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चनों को जब तक कि उसमें स्क्वायर रूट का साइन हट ना जाए। तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए? टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर ले लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 प्लस 4 कितना 29 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ले रखा है ना दोनों साइड। इधर पर भी देखिए, इधर भी बच्चों ऐसे ही देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसके बाद देखिए कितना आएगा 81 प्लस 4 कितना 85, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। दोनों ओर आप क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से क्या होगा बच्चों? स्क्वायर लेने से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा, तो इसको अब मैं रफ कर देता हूं। देखिए अब स्क्वायर जब लगता है तो क्या होता है, केवल स्क्वायर रूट हटता है, स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर वैसे ही रहते हैं। जैसे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करो, अंडर रूट हट जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, यही तो आता है ना, अंडर रूट हट जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा। सेम ऐसे ही ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर ऐसे ही रहेंगे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्या हुआ? सिर्फ स्क्वायर रूट हट गया। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और साइन सेम है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सेम साइन है, दोनों बराबर है ना। ठीक, तो और अगर एक एलएचएस में है एक आरएचएस में है, साइन भी सेम है कोफिशिएंट भी सेम है, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। पता है, इसको इधर ले आओ, माइनस में तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। क्लियर बच्चों? कितना आ गया माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85। देखिए ये प्लस 4x को इधर ले आते हैं, ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस 4x माइनस 4x। क्लियर? ये प्लस 29 उधर जाके माइनस में, यानी उधर 85 है, माइनस कितना हो गया 29, माइनस 4x माइनस 8x, 85 में से 29 घटाइए, 15 में से 9 6, 7 में से 2 5, 56। देखिए x के साथ -8 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, पूरा ऐसे ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में नहीं बदलेगा। क्लियर? वो तब बदलता है जब -8 और x के बीच में प्लस का साइन होता या फिर माइनस का साइन होता, तब, क्योंकि इनटू का साइन है तो सीधे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 7 जा 56, ये माइनस ऐसे ही रहा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -7। आपने निकालना क्या था, x एक्सिस में वो पॉइंट निकालना था ना, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, द पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, जो x, 0 रखा था, x की जगह में कितना रख दोगे -7, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा -7, 0। क्लियर, याद रखना x एक्सिस में वो पॉइंट कितना हो गया बच्चों -7, 0। अगर y एक्सिस में बोलता तो क्या होता पॉइंट 0, y एक्सिस में x की वैल्यू क्या रहती है 0। यहां x एक्सिस में बात कर रहा था तो इसमें y की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो वो पॉइंट क्या रहा x, 0 और x की वैल्यू कितनी आई -7, तो पॉइंट क्या आ गया -7, 0। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी दोनों ओर स्क्वायर रूट हो और इक्वेशन को सॉल्व करना है या एक ही ओर स्क्वायर रूट हो सॉल्व करना है तो पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे। और स्क्वायर रूट हटता कैसे, दोनों ओर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आ गई ना बात में, दोनों ओर आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा उसके अंदर का फंक्शन या नंबर एज इट इज बना रहेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ समझ में आया ना, ये यहां प्लस में इक्वल टू इधर ले जाओ माइनस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया। आ रही है बात समझ में, क्लियर बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 5 आपके बुक का आपका आज का टास्क है, क्योंकि उसमें भी आपसे यही बोल रहा है, बस अंतर यह है वहां पर y एक्सिस की बात कर रहा है, वहां पर आपने वो पॉइंट कौन से एक्सिस में निकालना है y एक्सिस में, तो वो पॉइंट क्या होंगे 0, y। और दिया यही है कि वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में, यानी AC इक्वल्स टू BC ही वहां भी होना है। बस ध्यान रखना वहां पॉइंट क्या होगा 0, y, क्योंकि वो कौन से एक्सिस में निकालना है y एक्सिस में निकालना है। आ गई ना बात समझ में। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।